डॉक्टर साहब ये जो प्रिवेंशन और प्रोडक्शन का आर्गुमेंट है कि डैम से हो जाएगी, ये तो वो डीबंक कर रहे हैं। हाँ जी, मगर उनकी आर्गुमेंट बहुत ओवरस्टेटेड है। पहली बात तो उन्होंने जो एक्वाफायर्स के हवाले से बात की है, ये बात दुरुस्त है, एक्वाफायर्स हमारे बहुत बड़े हैं, सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन फैक्ट इन द वर्ल्ड। मगर ये बात भी दुरुस्त है, और अकबर जैदी साहब की स्टडी है, कैसर बंगाली साहब की बहुत अच्छी किताब है वाटर पे, उन्होंने ये बताया है, और वर्ल्ड बैंक की स्टडी भी ये बता रही है कि पाकिस्तान के जो अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स हैं, दे आर आल्सो द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड इन द वर्ल्ड। और इनफैक्ट कई रिपोर्टें अखबारों में छप चुकी हैं कि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। कोई नई बात तो नहीं मैं कर रहा, ये कोई पेड़ बात तो नहीं, किसी के पैसे नहीं होंगे आप ये बात करें। वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और हमारा अंडरग्राउंड एक्वाफर वाटर स्ट्रेस्ड है बुरी तरह से। अब अगर आप ये कहें 60 से हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, पानी पंप करी जा रहे बेतहाशा पानी पंप करी जा रहे हैं, वो वाटर स्ट्रेस लेवल रीच हो गया। अब आप ये कहें कि प्राइवेट कंपनीज को ये काम दे दें और वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करें, तो फिर तो वो अंडरग्राउंड एक्वाफर तबाह हो जाएगा। मतलब ये आइडियलिस्टिक है, वो तो टोटली रॉन्ग आइडिया है। उसकी वजह ये कि मुझे बात आपकी तरफ उसकी वजह है, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट कुछ बता सकता हूं आपको कि डिमांड एंड सप्लाई जहां पर प्राइस को सेट करते हैं, वो हमेशा जो है प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देखते हैं, वो कभी भी पब्लिक कॉस्ट और पब्लिक बेनिफिट को नहीं देखते। जिसकी वजह यह है कि वो चीजें कि जिनकी पब्लिक कॉस्ट ज्यादा हो, उन चीजों को हमेशा मार्केट जो है वो कम उसकी प्राइस लगाती है और उसकी क्वांटिटी बढ़ा देती है और प्राइस कम लगा देती है, यानी कि वो ओवर प्रोड्यूस हो जाती है। जो पब्लिक गुड्स की चीजें हैं जिनमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ज्यादा है, वो हमेशा अंडर प्रोड्यूस होती है। मार्केट हमेशा मिस एलोकेट करता है रिसोर्सेज, जैसे रूडा में जमीनें अंडर वैल्यूड। एग्जैक्टली ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एनवायरमेंट और मार्केट तो इस पे इतना लिटरेचर है जिसकी याद कोई नहीं, दे डू नॉट गो टुगेदर। दूसरी बात जो हमारे स्टीम कॉलीग ने कही कि यू नो लेट नेचर टेक इट्स रोड, तो इस ब्लैंकेट स्टेटमेंट से भी मुझे इत्तेफाक नहीं है। नेचर तो अपना रोड ले रहा है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या है बात यह है कि इंसान जो है वो नेचर को ऑब्वियसली कंट्रोल करता है ऐसे तरीके से कि अपनी जिंदगी बेहतर की जाए। यही इकोनॉमिक प्रोडक्शन का नाम है, यही समाज और सोसाइटी और हिस्ट्री का भी नाम है। इसमें हमेशा कोई ना कोई कॉस्ट होंगी मुसम्मिल। अगर आप एक जगह डैम बनाएंगे, ये ना समझें कि उसकी कॉस्ट कोई नहीं आपको अदा करनी पड़ेगी, उसमें सिल्टेशन भी होगी, उसमें और प्रॉब्लम्स भी होगी। आपने कहा डेल्टा श्रिंक करके, डेल्टा श्रिंकिंग की बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारे 3 दरिया का पानी जो है वो तो इंडिया में जा रहा है ना। सो बात ये है कि वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री की एग्जांपल होती है कि जहां पे जब फ्लो आती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो पूरी पिंडों को तबाह कर जाती है जैसे हुआ, और जब नहीं आती तो कैद पड़नी शुरू हो जाती है। ये जो सिनारियो है ना, हाँ ये एक्सट्रीम्स का सिनारियो, इससे ये शो होता है कि आपके पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये नेचुरली नहीं पैदा होगा, ये एशियाटिक सिविलाइजेशंस में कभी भी नेचुरली पैदा नहीं हुआ। चाहे आप इजिप्ट की बात करें, चाहे आप मेसोपोटामिया की बात करें, चाहे आप चाइना की सिविलाइजेशन मेकोंग डेल्टा की बात करें। लेकिन डाटा ये भी कहता है कि वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम डैम्स। लार्ज डैम्स, 17% एनर्जी सिर्फ डैम से क्रिएट हो रही है। लार्ज डैम्स, इसमें भी देखो बहुत सारी पॉलिटिक्स शामिल है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम वाटर से बिजली नहीं पैदा करेंगे, हम कैसे करेंगे, आईपीपी से। और आईपीपी 50% हमारी बिजली जो है वो ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फॉसिल फ्यूल से बनाती है, डीजल से भी बनाती है एंड सो ऑन। अब वो बिजली जो है हमें इतनी महंगी पड़ती है जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। वापडा की अपनी स्टडी ये कहती है कि हम पर यूनिट जो है ना 7 रुपए का भी बना सकते हैं वाटर से, और जो कुछ आईपीपीज हमें 45 रुपीज तक का यूनिट बना के देती हैं। वो 60 रुपीज का जाके बिकता है, 70 रुपए का कभी जाके बिकता है। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब हमारे पास सोलर भी आ चुका है, वो भी एक और तरीका। तो बात यही है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां वाटर मैनेजमेंट नहीं है, जहां पे वाटर स्ट्रेस है, वहां पे आपको पब्लिक वर्क्स की जरूरत है। ये काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, इससे गवर्नमेंट कर सकता है। हसन साहब, प्राइवेट सेक्टर से इतनी उम्मीद, क्योंकि हमने देखा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू है वो तो सारा प्राइवेट सेक्टर का ही किया धरा है ना। अगर लाहौर की निजी सोसाइटी जहां पर अभी 2000 घर डूबे हुए हैं, उनको 7 नोटिस आए थे एलडीए से, उन्होंने इग्नोर किए, पॉलिटिकल अपनी जो विल है उसको एक्सरसाइज किया क्योंकि हुकूमत में रह चुके थे उस टाइम पर। तो ये प्राइवेट सेक्टर की जो बर्बादी के तकरीबन 36 इंडस्ट्रीज अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो रावी में जाकर बहा रही थी, जिससे वो नाला बन गया, जो एक्सपीएम भी आकर कह रहे थे कि अब इस पर सोसाइटी बना लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर पे इतनी जिम्मेदारी डालना आपको लगता है कि रियलिस्टिक है ये? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये कि मैंने फिर आपको कहा है कि वाटर की बात वाटर के एक्सपर्ट को करने दें। ये कह रहे हैं जी हमारे एक्वाफर स्ट्रेस्ड हैं, वो टेरेस्ट्रियल एक्वाफर्स हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। मैं रिवराइन एक्वाफर की बात कर रहा हूं। अब इनको ये भी नहीं पता, अब मैं मतलब है कि इधर हाइड्रोलॉजी की क्लास तो नहीं ले सकता कि टेरेस्ट्रियल एक्वाफर क्या होता है, रिवराइन एक्वाफर क्या होता है। मैं जिस एक्वाफर की बात कर रहा हूं वो दरिया के चलते हुए दरिया की रेत के नीचे वाला पानी है, जिसके ऊपर अभी हमने रिसेंटली एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी की है, जिसमें हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट्स ने भी काम किया है। बड़ी डिटेल्ड मॉडलिंग हुई है उसके ऊपर अमेरिकन लैब्स में, और उस पर हमने एस्टैब्लिश किया है कि ये जो चलते हुए दरिया के नीचे है, जो रेत है उसके नीचे पानी है विच इज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। हमने उसके टेस्ट किए हैं, हमने हजारों फुट वहां पे ड्रिलिंग की है। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा। वो सारा कुछ करने के बाद हमने उसके एब्स्ट्रैक्शन सिस्टम्स पे काम किया है कि उसको किस तरह से वहां से निकाल के किस तरह से यूजर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और यूजर जो है उसके साथ अगर आप यूजर को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, यूजर इज पेइंग फॉर इट। आपको गवर्नमेंट बिजली प्रोवाइड करती है तो आप उसका पे नहीं करते बिल, और अगर आपको मोबाइल फोन जो है वो प्राइवेट कंपनी देती है, यूजर उसका बिल नहीं पे करता। तो ये बात तो आप छोड़ देना कि बिजनेस मॉडल क्या है। आप ये देखें सबसे पहले कि टेक्निकली यू कैन कनेक्ट दैट एक्वाफर विद योर यूजर्स। अब वो 500 मिलियन एकड़ फुट का एक्वाफर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एंड दिस इज रिवराइन एक्वाफर, नॉट द टेरेस्ट्रियल एक्वाफर जिसको आप स्ट्रेस कह रहे हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान बिल्कुल भी वाटर स्ट्रेस नहीं है। ये भी वो डैम लॉबी की लिखवाई हुई रिपोर्ट्स हैं। ये ऐसी रिपोर्टें हैं जैसे इन्होंने कहा था 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं खत्म हुआ
पानी, ठीक है, और अब आप देख लें कितना पानी है। तो ये वही है, इन्होंने एक रिपोर्ट इससे पहले लिखवाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कालाबाग डैम 2010 तक ना बना, और ये रिपोर्ट के 1990 के अराउंड लिखी गई थी कि अगर 2010 तक कालाबाग डैम ना बना तो आधा पंजाब और पूरा सिंध डेजर्ट बन जाएगा। वो टाइम भी गुजर गया। ये रिपोर्टें लिखवाई जाती हैं, ये रिपोर्टें बनाई जाती हैं, ये लोगों की फियर मॉन्गरिंग के लिए होती हैं। वो आइंस्टाइन ने कहा था कि द वर्ल्ड इज रन विद फियर, स्टुपिडिटी एंड ग्रीड। तो ये वही चीज है, ये वो इसी की मैनिफेस्टेशन है। आपने तो इंडस को स्टडी नहीं किया आज तक, आपको पता ही नहीं कि इंडस है क्या। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अर्बन सेंटर्स में पाकिस्तान में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं वही बात मैं कर रहा हूं ना कि भाई वो जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अर्बन सेंटर्स में है वो टेरेस्ट्रियल एक्विफर की बात कर रहे हैं। जी जी। मैं उस एक्विफर की बात कर रहा हूं जो चलते हुए दरिया के पेट में है। चलते हुए दरिया के पेट में से कोई नहीं पानी निकाल रहा। लाहौर जब चलते हुए दरिया के पेट में नहीं है, आपके खेत चलते हुए दरिया के पेट में नहीं है। सही। यही तो बात है कि ये जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं ना वो पूरी कौम को कंफ्यूज कर देते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग ऑफ रिवराइन एक्विफर व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट डील कंपेयर्ड टू टेरेस्ट्रियल एक्विफर। एक कमेंट ले लें जी। देखिए, ये बहुत सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट है कि जो भी आपके मुखालिफ नुक्ता नजर है उस सारे के सारे नुक्ता नजर को आप ये कह दें कि ये तो पेड़ लोग हैं, रिपोर्टें लिखवाई गई हैं। इट्स नॉट सो, लिखवाई गई है ना सर। 2025 में पानी खत्म होगा, डैम बनाएंगे, रिपोर्ट में लिखवाई गई है। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मुखालिफ नुक्ता नजर भी हो सकता है, लिखवाई गई है रिपोर्ट, मुझे पता है। अच्छा चलें, आपको बेहतर पता होगा, मगर मेरी बात भी सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखिए, पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड है, ये कोई लिखवाई हुई रिपोर्ट नहीं है, ये रियलिटी है। नहीं है, बिल्कुल फेमिलियर नहीं हूं, नहीं है ऐसी किसी रिपोर्ट सर। पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड नहीं है। पाकिस्तान इज द 34th richest country in terms of water resources। सर, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास, नजर आ रहा है पानी। सर, आप वाटर के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी कॉलोनी की बात करें। कहते हैं कि आपसे कमेंट लेता हूं, मैं आपसे कमेंट लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद मैं कमेंट करूंगा। रिलैक्स करें जी जी तैमूर। मैं ये कह रहा हूं कि वाटर स्ट्रेस की एग्जांपल ये नहीं होती कि देखें पानी बहुत ज्यादा है। वाटर स्ट्रेस से मुराद ये होती है कि पानी जो है उसका जो इस्तेमाल है वो हम उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए। दैट्स द मेन, दैट इज मिसमैनेजमेंट। यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट वाटर मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ी है और इसी वजह से पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस है। दैट्स आई एग्री। ठीक, इस पे तैमूर साहब, वाटर स्ट्रेस नहीं है, मिसमैनेजमेंट। पाकिस्तान इज वाटर मिसमैनेजमेंट। आई मीन दिस इज प्लेइंग विद वर्ड्स नाउ। वाटर स्ट्रेस नहीं है बाबा, वाटर स्ट्रेस इज समथिंग डिफरेंट, मिसमैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट। दूसरी बात जो हसन साहब ने कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सारा मसला प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, तो शायद वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट नहीं है, वो एक्सपर्टीज पे बड़ा जोर देते हैं। तो जनाब आली, पूरे का पूरा इकोनॉमिक लिटरेचर इस बात से, इवन वो जो कि न्यू लिबरलिज्म के हक में है, मार्केट्स के हक में, वो भी ये कहते हैं कि प्राइसिंग सिस्टम जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मिसमैनेज करता है। जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, कार्बन एमिशंस का मसला है, जिसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल और ये सारे कार्बन पॉइंट्स वगैरह बनाए गए, वो इसीलिए बनाए गए कि मार्केट इसको नहीं मैनेज कर सकता। और वाटर का भी यही इशू है कि मार्केट की चीजें मैनेज अगर आप उनसे करवाएंगे, मिसाल तौर पर ट्यूबवेल लगाना, ये बेसिकली प्राइवेट मैनेजमेंट ही है ना। मैं ट्यूबवेल लगा के जितना मर्जी पानी निकालना शुरू कर दूं, उससे फिर जैसे वो खुद कह रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल कह रहे हैं, वो स्ट्रेस हो गए ना। फिर ये तो वो मानते हैं ना। तो अगर आप रिवर्स के साथ भी यही करेंगे जो आपने दूसरे एक्विफर्स के साथ किया, तो वो भी तबाह होंगे इसी तरह से। सो नो, दिस इज नॉट टू बी मैनेज्ड बाय, और ये उन्होंने कहा कि भी पे कर रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट, कि वो जो पे कर रहे हैं वो एक्चुअली उसकी पब्लिक कॉस्ट से बहुत कम है, जिसकी वजह से वो वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है, कम नहीं होता। सो आई थिंक दिस हैज टू बी लुक्ड एट मोर केयरफुली। हसन साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। ठीक है हसन साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। फ्री पास अगर प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो वो तो आंसरेबल नहीं है पब्लिक को, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना सर फ्री पास ना देना। आपको किसने कहा फ्री पास दें? मैंने जो रिपोर्ट्स लिखी है उसमें मैंने उसके बीच में मैंने बहुत सी जो है ना बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन किया है, उसमें मैंने सस्टेनेबल यील्ड को डिफाइन किया है, उसमें मैंने उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस है उसको डिफाइन किया है, उसके बीच में और बहुत सी चीजें डिफाइन हुई हैं, और उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिखी है कि ये चीज जो है इसको आप इसकी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करें और रेगुलेशंस के अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ये चीज हो। सही, मैंने तो ये इस तरह से लिखा है। रिपोर्ट तो इन्होंने मेरी नहीं पढ़ी ना मैं इस वक्त पूरी रिपोर्ट बता सकता हूं, लेकिन अगर ये इंटरेस्टेड है तो आपकी पूरी रिपोर्ट उस पर दे सकता हूं। सही, मतलब सोल्यूशन मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, हसन अब्बास साहब, महमूद साहब मौजूद थे। और क्रक्स गुफ्तगू का बात ये है कि जो हमारी रिवर सिस्टम की मैनेजमेंट हो या जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मिस मैनेजमेंट का क्राइसिस है, इसको हल करने के लिए रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा ताकि आने वाली नस्लों को इस सारी फ्लडिंग के क्राइसिस से बचाया जा सके।